जो कानून साजी होगी, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद जो है अब 28वीं तरमीम भी लाई जा सकती है। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना नंबर गेम पूरा कर चुकी है। मेरा ये आपसे सवाल था कि अगली कानून साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत शायद उस तरीके से ना पड़े जितनी 26वीं और 27वीं तरमीम में पड़ी थी। जी देखिए तो जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अगर नून लीग अगर 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी एग्री जिन चीज़ों पे करती होगी उसमें वोट डालेगी, जिसपे नहीं करती होगी, पहले भी हमने एनएफसी पे वोट नहीं डाला, पहले भी जो जो चीज़ें पीपल्स पार्टी को ठीक नहीं लगी थी वो नहीं डाली थी। और अगर नून लीग को ज़रूरत होना या ना होना ये एक तजिया निगारों के लिए क्योंकि उन्होंने रोजाना कोई ना कोई नई बात करनी होती है अपनी रेटिंग बनाने के लिए या कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। वो जी नून लीग मेजॉरिटी में आ गई या पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रह गई। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर नून लीग कहती है कि जनाब आप छुट्टी करें तो हमें क्या जरूरत है कि हम इनके साथ मिलकर गालियां खाएं। दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अस। हम 2.5 साल जो है 2-2.5 साल के अपोजिशन में बैठेंगे और इनकी इनकम्बेंसी जो है वो इनको लेड पीपल्स पार्टी को एडवांटेज पहुंचाएगी। हम तो मेरे जैसा सियासी कारकुन तो चाहता है कि ये फौरी तौर पे कहें जी कि हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, ये हमारे पर एहसान करेंगे। हम तो इनकी की हुई सारी गलतियां जो हैं अवाम के साथ जो भी सेटबैक्स हो रहे हैं वो पीपल्स पार्टी भुगत रही है साथ उनके। तो बात यह है कि इनकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर ये हमें कहेंगे कि जनाब आप, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क में जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देना चाह रहे, इसीलिए उन्होंने इनको सपोर्ट किया हुआ है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में किसी भी ताले आजमा को मौका मिले कि वो ये कहे कि जनाब इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है लिहाजा हम तशरीफ ले आए हैं और आप